हेलो बच्चों, कैसी चल रही है भाई आपकी ट्वेल्थ बोर्ड्स की तैयारी। क्या केमिस्ट्री आपको सता रहा है ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए 2027 के लिए, जो आपका सीबीएसई का बोर्ड्स होने वाला है। तो यूट्यूब पे अपन लेके आने वाले हैं एक फ्री सीरीज होगी, टोटली फ्री सीरीज होगी यूट्यूब पे। उसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। सर क्या इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा या कंप्लीट पढ़ाया जाएगा? बेटा इसमें पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, जितनी आपको ट्वेल्थ बोर्ड केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। ऊपर लेवल भी अपन टच करेंगे, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर जैसे फिजिक्स में सीबीएसई बोर्ड के पेपर टफ आ रहे हैं, वैसे केमिस्ट्री अगर टफ हो गई तो जो इस सेशंस को देख रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि उस लेवल को अपन टच करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे क्रैश कोर्स है सर। क्रैश कोर्स का मतलब लोगों को लगता है कि सर यहाँ पे आप फास्ट पढ़ाओगे, तो फास्ट की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा जो है कवर वो बेसिक से ही होगा। इसलिए आपको क्या याद रखना है भाई, अगर आपने सिलेबस, अभी तो आप ट्वेल्थ में पहुंच चुके हो, आपका बहुत सारा समय स्कूल में हो या फिर आप कोचिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको पता चल चुका है कि केमिस्ट्री में सर हमारे पास ये कुछ 10 चैप्टर्स है। ओके सर, तो 10 चैप्टर को अपन कोशिश करेंगे कि आपकी 2 महीने में कंप्लीट करें। डेली आपकी क्लास होगी और आपको, आपके ऊपर है वो कि आप कैसे देखना चाह रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, सर एक ही टाइम पे हम 2 या फिर 2.5 घंटे का क्लास हम देख सकते हैं। लेकिन दूसरों का क्या प्रॉब्लम होगा, सर हम स्कूल गोइंग है तो हमें मैनेज करने के लिए एक लेक्चर को 2 दिन में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या होने वाला है सर, 10 चैप्टर अपने पास है और 60 दिन है, मतलब 60 डेज। तो 60 डेज अगर मैं अपनी जो पहली क्लास होगी वो 23 जून से होगी, तो वहां से क्लास का चीजें आपको दे दूंगा मैं। आपकी पहली क्लास चालू होने वाली है 23 जून को, फर्स्ट क्लास। तो सर ऑर्डर क्या होगा, क्या आप रैंडम पढ़ाओगे? नहीं, जो एनसीईआरटी की सीक्वेंस है उसमें ही पूरा चलेगा मामला। पहले आएगा फिजिकल, उसके बाद आएगा इनऑर्गेनिक और उसके बाद आएगा ऑर्गेनिक। तो पूरी एनसीईआरटी का सार, पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे गोल के अपन यहाँ पे पिलाने वाले हैं। तो 23 जून है, तो वी आर टेंटेटिवली कंप्लीट आप कभी मान सकते हो सर 25 अगस्त के रफली अपन यहाँ पे चाहिए तो पकड़ लो। बेसिक से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह अपन करेंगे, सेशन कंप्लीट होगा। आपके लिए ऐसा है कि सर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, हमें फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, आपको आपकी पेस पे इसको कंप्लीट करना है। आपको लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ज्यादा मैं विश्वास रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाने को करता हूं, क्योंकि भाई वहां पर जो कोई डिस्कस एडजस्ट द पेस। कुछ लोगों को लगता है कि सर हमें ये आता है तो वो स्पीड देख सकता है, और वही बच्चा उसे जो बेसिक से पढ़ना चाह रहा है वो उसे 1x पे भी देख सकता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे रोज या ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे अवेलेबिलिटी रहेंगी वैसे आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे और एक सीक्वेंस में पूरा फ्लो होगा। एक सीक्वेंस आपको बता देता हूं पहले में क्या होने वाला है। पहले अपन फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सर हमें मालूम नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है। बेसिक से अपन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा सर, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर्स मिलते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स है वो फिजिकल केमिस्ट्री के आते हैं, जैसे सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेटा इसका बोर्ड्स में वेटेज बहुत ज्यादा भी होता है। 3 चैप्टर से बहुत वेटेज आता है। फिर दूसरा जो बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं जो सेगमेंट होता है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप जानते होंगे, टीचर्स वगैरह बोलते हैं रटने का सब्जेक्ट है, लर्न ही करके जाना है, लेकिन अपन उसको बेसिक से फील करते हुए भी चलेंगे। इसके कितने चैप्टर्स है सर? इसके आते हैं बेटा 2 चैप्टर, तो टोटल हो गए 5 चैप्टर। तो 5 चैप्टर आपको फर्स्ट बुक में मिलते हैं। केमिस्ट्री की 2 बुक्स है, केमिस्ट्री पार्ट 1 और केमिस्ट्री पार्ट 2। केमिस्ट्री पार्ट 1 में ये 5 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जो 5 चैप्टर का अपना एम होगा कि अपन इसको 1 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। यस सर, बाकी बचा हुआ 1 मंथ क्या है बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो 12th के बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है सबसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
सारे सेगमेंट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आप 12th में जाते हो वैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म चालू होने लगता है। 11th स्टैंडर्ड में जिन बच्चों ने 11th अच्छे से पढ़ी है उसमें फिजिकल का पोर्शन सर ज्यादा था, फिजिकल में बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स थे, लेकिन अभी उल्टा होने वाला है। ऑर्गेनिक में आपको टोटल 5 चैप्टर्स मिलने वाले। सर ये थोड़ा सा शॉकिंग था, जिन बच्चों को पहली बार पता चल रहा है, पहली बार जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या जिनका बैकलॉग थोड़ा बना हुआ है स्कूल से, जिन्होंने सपोज केमिकल काइनेटिक्स जिनको आता है लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन का बैकलॉग है, तो वो रिवीजन के लिए 1.5 या 2x पे देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर को अपन 1 मंथ का टाइम देके, 1 मंथ का टाइम देके वो रिक्वायर्ड ही होगा, 1 मंथ का टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड ही आपको होगा। ये रहने तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक के 2, ऑर्गेनिक के 5, तो टोटल 10 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल 10 चैप्टर्स अपन 60 डेज में टेंटेटिवली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर हम कैसे कवर करेंगे? तो भाई इसका अगर तुमने डबल भी पकड़ लिया तो 120 डेज में भी तुम इसे अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो तो तुम 4 महीने में कंप्लीट करोगे। सर अभी जून है, तो अगर मैक्स टू मैक्स में पकड़ रहे हो, अगर तुमने अक्टूबर तक भी कंप्लीट किया तो भी तुम्हारे पास नवंबर का फुल मंथ बचता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। यस सर, तो अगर 120 डेज में भी कोई बच्चा कंप्लीट करेगा तो इट विल बी बेस्ट फॉर हिम, क्योंकि वो पूरा थियोरी उसके दिमाग में होगा और बस वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई 60 डेज का आप कंटेंट 120 डेज में कंज्यूम कर सकते हो आपके बेसिस पे, इसलिए क्लास को रिकॉर्डेड रखा गया है। लाइव होता तो बच्चों के अंदर अर्ज होता कि भाई देखना ही देखना है, नहीं, रिकॉर्डेड है, जब मन चाहा तभी फेवरेट चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते हो। सपोज 2 चैप्टर आपको आते हैं, सपोज फिजिकल केमिस्ट्री आती है तो सीधा इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर लिया, या फिर अगर फिजिकल केमिस्ट्री भूल गए 2x पे देख के रिवाइज कर लिए कॉन्सेप्ट्स, तो उससे भी जो सारा नोटिफिकेशन होगा वो कम्युनिटी बॉक्स पे आपको देखने को मिलेगा। तो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर आप ये देखो ही, मतलब फुल आपको ये फॉलो ही करना है, जो आपके लूप होल्स है उसे कवर करना है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू योर बेनिफिट, जो आपको बेनिफिट है उसके अकॉर्डिंग तुम ये यूज कर सकते हो। ओके, जैसे एग्जांपल है कि जिन बच्चों की थियरी स्ट्रांग है तो लास्ट में एक एक चैप्टर के बाद आपको महाप्रैक्टिस मिलेगा, तो महाप्रैक्टिस में सीधा 50 सवाल 100 सवाल एक एक चैप्टर के कवर होंगे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। तो अगर उसको थियरी उस चैप्टर की आती है तो वो सीधा उस क्वेश्चंस पे जंप कर सकता है। सपोज किसी को इनऑर्गेनिक बेसिक से सीखनी है तो वो सारे लेक्चर्स देख के बेसिक से सीख सकते हैं। तो दोनों के लिए अपन ने ये सेशन रखा है, जो रिवीजन करना चाहते हैं वो सीधा महाप्रैक्टिस सेशन देखे, और जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि भाई बच्चे 11th के बाद थोड़ा सा फ्री वगैरह होने लगते हैं तो जरा उनका ध्यान थोड़ा हट जाता है 12th से, इसलिए अभी भी आपने स्टार्ट किया तो भी भाई बोर्ड्स में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। कि भाई ऐसे कंटेंट डिजाइन किया गया है जो कि एक्सपीरियंस पे बेस है, और जितना मुझे लगता है कि बच्चों को इनिशियली डर कभी लगना स्टार्ट होता है जब ये ऑर्गेनिक आती है, तो यहाँ पे आपको जरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे डरते हैं और इसलिए उनके केमिस्ट्री में कम आते हैं। फिजिकल में तो वो फॉर्मूलाज वगैरह रख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो ला सकते हैं, इनऑर्गेनिक में भी वो जिनका बायो होता है वो इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ के वो निकाल सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर कंटिन्यूएशन में हुआ तो ही वो फायदेमंद है, वरना वो फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप तीनों सब्जेक्ट्स पे फोकस करना। और कंटेंट सर हम आपका ये लेक्चर क्यों देखे, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क से ही हम ये डिलीवर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछला सारा कुछ एनालाइज किया हुआ है, और पिछली बार भी मतलब पिछले टाइम्स में भी हमने पढ़ा है, लेकिन हमने एक फ्लो में हम सीरीज ढूंढ रहे थे कि कौन सी फ्लो हो। तो आप चेक कर सकते हो हमारा चैनल जो कि आपको ये दिख रहा है, तो 2026 के बच्चों के लिए भी हमने 3 प्रैक्टिस सेशन रखे थे, मतलब टोटल हमने 9 प्रैक्टिस सेशन रखे थे, 3 फिजिकल के, 3 इनऑर्गेनिक के और 2 या फिर 3 ऑर्गेनिक के। तो वो प्रैक्टिस सेशन, और बच्चे वहां पे भी कमेंट कर रहे थे कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो लेकिन आप सीधा प्रैक्टिस पे आ गए। तो तभी अपना गोल क्या था कि लास्ट वीक में अपने को ये प्रैक्टिस करके आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवाना था। लेकिन इस बार का अपना एम क्या है, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 बोर्ड्स,
कि अपन बेसिक से लेकर मतलब स्टार्ट टू एंड हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हमने बस बता दिया क्योंकि जिनको चाहिए कि सर आप क्या पढ़ाते हो वगैरह, तो आप यहाँ से देख सकते हो, चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो, चैनल के फीड से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे ये आप देख सकते हो, एक बार चाहिए तो पूरा पॉज करके देख सकते हो कैसे कैसे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखने को मिलता है फैकल्टी, फॉर फैकल्टी, नो योर फैकल्टी, सिंपल। इसको थोड़ा सा वो टाइपिंग में अभी जल्दी हम रिकॉर्ड करने वाले थे और टाइपिंग करते करते ही एक्साइटेडमेंट के कारण वो टाइपिंग एरर ही हो गया है। ठीक है, नो योर फैकल्टी, नो योर फैकल्टी। तो फैकल्टी में मतलब पहले जो आपको सर देखने को मिलेंगे वो ये होंगे। तो भाई यहाँ पे अपन टेंशन मत लो कि ये सारा कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार टीचिंग तो आपको देख लोगे तो तुम्हें पता चलेगा। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि सर हम किससे पढ़ रहे हैं, कि बच्चों का पढ़ रहे हैं, उसने कुछ किया है या वो सीधा आपको पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं, सर को 96 मिले है बोर्ड्स में केमिस्ट्री में, 99 परसेंटाइल जेईई मेंस में आई है सर की केमिस्ट्री में, और 99.9 परसेंटाइल एमएचसीईटी जो महाराष्ट्र बोर्ड्स वाले देते हैं उनमें सर की 99.9 परसेंटाइल आई है। तो द क्रेडेंशियल्स आर वेरी गुड। केमिस्ट्री के सिर्फ क्रेडेंशियल्स दिखाए क्योंकि जो चीज अपन क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके अपन ने क्रेडेंशियल्स लिखे। तो सर पढ़ा रहे होंगे आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे लिख देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा, जहां पर भी 11th का थोड़ा यूज होगा वहां पर सर 11th को भी यूज करेंगे, और जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें सर अच्छे से आपको रिवाइज करवा देंगे फिर से 2-3 बार लिख के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स जो बाद में आएंगे, मतलब पहले 1 मंथ का काम मेरा होगा, फिर उसके बाद सर 1 मंथ कंटिन्यू, इक्वली डिवाइडेड। सो कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं। ये क्रेडेंशियल्स जस्ट जिन्हें डाउट था कि सर आप पढ़ा तो अच्छा लेते हो लेकिन आपने क्या उखाड़ा है, तो ये बात हमने कर रखी है। और पढ़ाते वक्त तुम्हें पता ही चल जाएगा कि अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, वेल एंड गुड। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम दूसरों से पढ़ सकते हैं तो तुम वो भी चूज कर सकते हो, क्योंकि हम फोर्स नहीं करना चाह रहे, कंटेंट फ्री है। लेकिन वही मैंने स्टार्टिंग में बोला, यूज द कंटेंट वेरी वाइजली, क्योंकि यही बच्चे ऑनलाइन में भूल जाते हैं, वो कंटेंट को वाइजली यूज नहीं करते। उन्हें लगता है कि सर ये जो बोलेगा, ये जो टीचर बोलेगा वो मैं पूरा करूंगा। लेकिन भाई पहले ही तुझे इतना अच्छा आता है तो तू जो तेरे वीकर पोर्शन है उस पे पहले टारगेट कर, फिर रिवीजन के लिए ये सारी चीजें कर सकता है। और ये बताता हूं मैं इनके बारे में, तो भाई ये आपके सर होने वाले जो आपके इनिशियल मंथ्स में आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज फॉर योर फर्स्ट मंथ। ओके, तो भाई यहाँ पे तगड़ा मतलब इन्होंने 2 साल भाई साहब पढ़ा रखा है, मतलब पूरे चैनल पे। तो यहाँ पे अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात होती है तो पूरे चैनल पे जो भी तुम लेक्चर्स देखोगे वो इन्होंने ही डिलीवर किया है। और भाई बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर एग्जैक्ट वही फंसा जो आपने बोला था। तो भाई ये फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चों को लगता है रटने का उसे वो इजी बनाने की कोशिश करेंगे। दैट इज योर आईओसी, दैट इज योर आईओसी। तो फिजिकल और आईओसी ये पढ़ाने वाले आपके सर। तो देख लो भाई साहब, ये स्टार्टिंग में ही तुम्हें 23rd को फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के साथ तुम्हें तैयार मिलेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देख लो भाई 98 मार्क्स उन्होंने केमिस्ट्री में फोड़े थे और 99.9 परसेंटाइल इन जेईई मेंस केमिस्ट्री, जो कि भाई केमिस्ट्री वैसे सब्जेक्ट इज स्कोरिंग, वही तुम्हें यहाँ पे समझाया जा रहा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम ये कर ले रहे हैं सर, ये आपने कैसे कर लिया? तो इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बस प्रॉपर तुम्हें विजुअलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो 99.9% इन परसेंटाइल इन जेईई मेंस ऑफ केमिस्ट्री और भाई 99.9 परसेंटाइल इन एमएचसीईटी। और भाई सर ने एडवांस भी दिया था, तो एडवांस का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो एडवांस का भी यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन रहने दो, इट्स जस्ट द नंबर्स, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए आपको पीसी और आईओसी पढ़ाएंगे। तो द इनिशियल जो 23rd
ऑफ जून से जो आपका चालू हो रहा है, वहां पे आपको पहला 1 महीना पूरा इन सर के साथ लगना होगा और प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर जैसे पीसी और आईओसी अगर हमने पॉकेट में रख दी तो ओसी में हमें और भी स्ट्रेंथ के साथ हम वहां पे कॉम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 5 चैप्टर तुमने कर दिए तो भाई तुम्हारा बस 50% काम ही बच रहा है। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम कितना ज्यादा भर सके चीजों को। तो 10 चैप्टर्स और आपके यहाँ पे 1 महीने में 5 चैप्टर्स कवर हो रहे, तो उसके लिए प्लीज यहाँ पे जुड़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको देखने का है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को थोड़ा डाउट होता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। जैसे मैंने बोला, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी लेक्चर्स है, वन शॉट होगा और डिटेल थोड़ा क्लासेस हो गए, तो उनमें पढ़ा रखा है। तो आप चेक कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारी मैच हो गई तो और तुम्हें मजा आएगा। और जो न्यू जुड़ने वाले उनको तो भाई बता देता हूं कि स्टार्टिंग से ही तुम्हें फील आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई इंट्रोडक्शन। सो दोनों फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रेडेंशियल सारे बच्चों ने देख लिए हैं, एक विश्वास अंदर जग गया होगा कि सर हम लोग जो अभी केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए, या फिर जिनकी रिवीजन अच्छी नहीं हो रही है, वो रिवीजन कर सकते हैं। और जिनको बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बेसिक से पढ़ाएंगे, लेकिन तेरे अंदर क्या उतनी मेहनत है कि तू बेसिक से इसको पढ़ सकता है। क्योंकि कंटेंट सारे टीचर्स देते हैं बेटा, यूट्यूब पे सारे टीचर्स कंटेंट देते हैं, तेरी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है और कंप्लीट करना है उस सेशन को, ना कि आधा अधूरा। सॉल्यूशंस पूरा स्टार्ट किया है तो पूरा फिनिश करना है, ऑर्गेनिक पूरा हेलो एल्केन स्टार्ट किया है तो पूरा कंप्लीट करना है। यस, क्योंकि ऑर्गेनिक में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूटी। जो हेलो एल्केन कर लिया, आगे अल्कोहल करना है, फिर एल्डिहाइड, फिर अमीन्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स, फिर तुझे एक सीक्वेंस सब समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक का जो सीक्वेंस वाला पार्ट है, जो कि सारे एग्जाम्स में आता है, वो सर का एक्सपीरियंस है। इसलिए आपको जो सीक्वेंस वाले रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, या आपको आपके स्कूल के टीचर्स के साथ इतनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही ऑर्गेनिक में, तो ही इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये था भाई शॉर्ट सेशन, जहां पर आपके लिए सरप्राइज था केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। लेकिन सच में आप क्रॉस करके लिख सकते हो, क्रैश कोर्स क्रॉस, और नीचे डिटेल्स कोर्स लिख सकते हो। कमेंट में बताना कैसा लगा और फर्स्ट क्लास के लिए कितने एक्साइटेड हो वो बता देना। और लिख सकते हो यहाँ पे पहली क्लास के बाद बता देना कि ये क्रैश कोर्स है या डिटेल कोर्स है। वो पहली क्लास के बाद ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये डेट बेटा इंपॉर्टेंटली आप हाईलाइट करके रखो, ये डेट 23rd जून इज द इंपॉर्टेंट डेट। वहां से सारा सिलसिला एक कंटिन्यूअस फ्लो में स्टार्ट होगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आपको भाई थैंक यू। तो स्लाइड्स आपको मिलेगी ही, जो अपन मेन लेक्चर्स बताएंगे, तो उसमें डिलीवर करते वक्त थैंक यू स्लाइड्स तो मिलेंगे। लेकिन आप यहां तक बने हो वीडियो में तो वो हमारे लिए बड़ी बात है कि भाई अगर आपने ट्रस्ट हम पे दिखा दिया तो वी विल गिव आवर लेवल बेस्ट की अच्छा से अच्छा कंटेंट, मतलब जो कंटेंट जो ऐसे लोग डिलीवर नहीं करना चाहते कि भाई ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, वैसा भी कंटेंट वो भी आपको मिलेगा। अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग पे होल्ड हो गई तो आपको कैसा भी कंटेंट हम देने को तैयार है। अगर तुम बोलोगे कि सर थोड़े हमें पीवाईक्यूज करवा दो, पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे। कोई बोल रहा है कि सर बोर्ड्स में जेईई मेंस के थोड़े क्वेश्चंस करवा दीजिए, वो भी हो जाएगा। तो उसकी टेंशन मत लेना, कंटेंट अच्छा है लेकिन विश्वास और भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इसलिए इसी के साथ हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू और मिलते हैं सीधा 23rd जून को पहला सॉल्यूशंस का एक तड़ाकेदार लेक्चर आपको मिलेगा, जिसमें आपको पूरा मजा आने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक से एडवांस के लिए रेडी हो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर देना, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस आएंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में, या जो लॉन्ग लेक्चर्स तो आएंगे, या जो कम्युनिटी पोस्ट आएगा कि किन का लेक्चर है, कौन सा टॉपिक है, वो सब आपको पता चलेगा। तो अपन भाई यहाँ पे थैंक यू अपन ने लिख दिया है, एंड स्टे ट्यून्ड। जिनके अंदर पूरी उम्मीद है कि उन्हें केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है,
वो इसको इजीली देख सकते हैं। और भरोसा जरूर करना, क्योंकि एक तेरा भरोसा ही वो हमारे लिए मोटिवेशन होगा। अगर तूने खुद पे भी भरोसा किया और टीचर पे भी भरोसा किया तो तेरा डबल आउटपुट होगा। सपोज यू आर स्टडिंग एंड स्टैंडिंग एट ए लेवल, तो टीचर के साथ भरोसा करके आप हायर लेवल्स तक जा सकते हो। और अपना टारगेट होने वाला है सीधा 2027 में। हम सबको पता है कि सर हमने इस बैच से पढ़ा था, फ्री क्रैश कोर्स से पढ़ा था, और हमने 100 आउट ऑफ 100 ला लिए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को ही अच्छे से करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो टीचर करवा ही देगा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं, लेक्चर सर का आने वाला है। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड, और टेंशन मत लो। जो केमिस्ट्री में तुम कम मार्क्स भी तुम्हारे आ गए थे यूनिट टेस्ट वगैरह में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी इंप्रूवमेंट होगी विथ दैट इज द गारंटी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा सॉल्यूशंस के लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ओके बाय।